हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जो आप लोग नहीं लगा पाते हैं। वो है डिग्री से संबंधित कोण। जो डिग्री मतलब होता है कोण, मतलब एंगल, उससे संबंधित हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले होते हैं कैसे, उसको हमें याद होना चाहिए। तो हम सूत्र बताने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो हम बताने जा रहे हैं साइन थीटा। तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा होता है तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, आधार बटे कर्ण। कैसे, जो ये हमारा होता है त्रिभुज, तो ये नीचे वाला आधार होता है, इधर वाला लंब होता है, ये वाला कर्ण माना जाता है। तो इसी से हमारा बनता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और इसी में होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, आधार हो गया। और इसी का अपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यही पलट जाएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसके बाद कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और इसका टैन थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आपका है त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। जब आपसे एंगल दिया रहे, कहेगा कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो बताइए उसका आधार या सभी मान पूछ सकता है, तब ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो दूसरा सूत्र बनता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। कैसे उसको, ये सब आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो बराबर होता है 1, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर होता है 1। उससे संबंधित ये, इसका मतलब ये होता है सूत्र, लेकिन ये कैसे 1 होता है, तो एक होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा जहाँ पे या कोसेक थीटा जहाँ पे 1/ इतना रख देंगे, तो हमारा 1, अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो साइन थीटा जहाँ पे इतना रखेंगे, तो दिखा दे रहे हैं एक सूत्र में कैसे बनता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है, 1/कोसेक थीटा। तो हम रख देंगे 1/कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा पहले से है, तो कोसेक थीटा बराबर 1। इसका मतलब 1 से 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो यही हमारा सूत्र क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और कोसेक और सेक थीटा या मतलब कॉस थीटा बराबर होता है 1, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका ये सूत्र हो गया। उसके बाद इसी में होता है दूसरा सूत्र सर्व समीका से संबंधित, सर्व समीका, सर्व समीका का सूत्र। तो सर्व समीका को कैसे बनता है, तो होता है एक सूत्र साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र होता है। तो इससे हम देखो कितना सूत्र बना सकते हैं। तो अगर हम साइन स्क्वायर को थीटा को हम यहीं रहने दें, तो अगर हम कॉस स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा 1। ये एक सूत्र हमारा ये निकल आया। उसके बाद देखो, अगर हम कॉस स्क्वायर की इधर ला लें, तो ये वाला मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम 1 को यहीं रहने दें तो ये साइन थीटा इधर पॉजिटिव मान लिए है तो उधर जाएगा निगेटिव, तो साइन स्क्वायर थीटा। हमारा दो सूत्र एक से निकल रहा है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसका कैसे बनता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको टैन किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद ये सूत्र निकल आया यहाँ से। उसके बाद एक सूत्र और बन जाएगा, अगर हम टैन स्क्वायर थीटा को हम उधर ही रहने दें और सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो ये जो 1 प्लस में इधर दिख रहा है इधर माइनस में हो जाएगा। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, ये आ गया। ये सूत्र बन रहा है। देखो एक सूत्र से कितने सूत्र, दो सूत्र निकल रहे हैं, सर्व समीका द्वारा हैं। अब एक सूत्र और होता है, चाहो तो देखो हम इसको हम दूसरे पन्ने में आपको बता दे रहे हैं। इतना हो गया, क्लियर हो जा रहा होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक सूत्र ये हो गया। अब इससे देखो कितने बन जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमारा निकल आया। उसके बाद देखो, अगर हम फिर से अगर हम क्या करें, काट स्क्वायर की इधर ही रहने दे, तो इसको हम इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है। तो एक सूत्र ये बन गया। उसके बाद देखो, ये सूत्र होने के बाद आप क्या कर सकते हो, देखो ये तो हमारा सर्व समीकरण से था। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन योग अंतर पर। योग और अंतर पे देखो कैसे सूत्र बनता है, योग और अंतर। अब इससे ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा सूत्र बनता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा एक सूत्र ये हो गया जब योग और अंतर से कहेगा। उसके बाद होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो एक सूत्र हमारा ये बन गया। अब देखो इसके बाद और सूत्र बनेगा कॉस का। तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। एक सूत्र हमारा ये बन गया। इसके बाद देखो, अगर कॉस ए माइनस बी रहेगा तो क्या बनेगा, तो कॉस ए होता है इंटू कॉस बी प्लस हो जाता है। यहाँ देखो प्लस था लेकिन माइनस हुआ, तो इसी का अपोजिट अगर माइनस रहेगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन बी। ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये इतना सा ये सूत्र हो गया हमारा साइन ए प्लस जब योग और अंतर कराएगा। अब देखो tan के लिए क्या होता है, तो tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए माइनस tan बी प्लस होता है -1 tan ए इंटू tan बी होता है सूत्र। आप सूत्र देखते जाइए, जब इसका हम सवाल करवाने लगेंगे तो बताएंगे कहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है। इसके बाद देखो tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी बराबर होता है tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो हमारा सूत्र एक क्या निकल के आ गया, ये वाला आ गया। इसी का अपोजिट हमारा होता है काट ए प्लस बी का। तो काट ए प्लस बी बराबर होता है काट इंटू काट बी। तो क्योंकि काट को उल्टा tan को उल्टा कॉट होता है तो काट ए इंटू कॉट बी हो जाता है -1 हो जाता है बटे कॉट बी चाहे काट ए कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा सूत्र क्या बन रहा है, काट इंटू काट बी -1 प्लस काट बी प्लस काट ए। चाहे काट ए कि इधर पहले भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो tan ए को उल्टा हो रहा है, नहीं tan वाला देखो इधर आ रहा है लेकिन काट वाला क्या हो जाए ऊपर हो जा रहा है। इसके बाद होता है काट ए माइनस बी। तो होता है क्या, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर कॉट बी माइनस यहाँ कॉट ए। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो, अगर ये उतना होने के बाद आप दूसरा सवाल, ये सब हमारा सूत्र ही है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और ढेर सारे हैं सूत्र जो आपको याद होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया। अब आपको कुछ मान ऐसे रहेंगे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। साइन 15 है तो साइन 15 अंश का हम डायरेक्ट आपको लिखा दे रहे हैं। उसके बाद आपको सवाल भी बता देंगे कैसे ये हमारा सूत्र होता है। तो इतना होता है, ये याद कर लोगे तो आपको एग्जाम के थ्रू आपको डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो आप ये आंसर डायरेक्ट लगा दोगे। नहीं तो या तो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने का तरीका होता है, अब आपको डिग्री में देखना पड़ेगा। साइन 45 में से 30 घटा देंगे तो क्या होता है, तो आपका 15 हो जाता है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र याद कर लो। तो साइन ए इंटू साइन इंटू कॉस बी होता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। जब आप ये लगाओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा में अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम के थ्रू, तो आप साइन 15 का मान याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। अब बता दें तरीका कैसे बनेगा। तो जब साइन ए माइनस बी को सूत्र लगा दिए तो साइन ए
क्योंकि साइन ए का मान क्या है 45 है, इंटू कॉस बी की जगह क्या है 30 है, माइनस कॉस ए की जगह क्या है cos 45 इंटू साइन बी का मान क्या है 30 है। अब देखो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। आपको ये भी मान याद होना चाहिए। अब cos 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब इसको जब सॉल्व करोगे √3 करना √3 हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो 2√2 होगा, इसके बाद 1 - 2√2 होगा। जब आप देखो अब इसका बेस समान इसलिए 3 में से 3 - 1 हो जाएगा और 2√2, ये आपका क्या हो गया साइन 15 अंश का मान। तो क्या हुआ, जब आपको याद रहेगा तो आपको एक टाइम बचाएगा नहीं बचाएगा, तो इससे बढ़िया आप याद कर लो कि साइन 15 बराबर √3 - 1/2√2 होता है। अगर एग्जाम की दृष्टि से आपको टाइम बचाना है तो, क्योंकि टाइम मेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एग्जाम अगर जितना समय बचा लोगे इतना आपका क्वेश्चन और हल हो जाएगा आने वाला। तो ऐसे ही चाहे आप साइन 15 तो बता दिए तो cos 15 अंश का भी याद कर लो। तो cos 15 अंश का मान जो यहाँ डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं कि अगर cos 15 अंश का आपको बताना है तो यही के अपोजिट होता है cos 15 अंश मान, यही 2√2। ये हो गया। अगर आप साइन 15 अंश का मान याद कर लेते हैं तो cos 15 अंश का मान प्लस हो जाता है, बस अपोजिट आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं tan 15 अंश का मान। tan 15 अंश का मान भी होता है √3 + 1 √3 + 1 होता है। अगर काट को बताना है तो काट 15 अंश का मान हो जाता है, काट 15 अंश का मान होता है √3 - 1/√3। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो काट अगर tan 15 अंश के याद कर लोगे तो √3 - 1 होता है, इसके लिए माइनस होता है और इसके लिए प्लस होता है। ऊपर वाले में अगर tan 15 पूछेगा तो ऊपर माइनस लगा देना, अब काट 15 पूछेगा तो ऊपर प्लस लगा देना, नीचे माइनस लगा देना है आपको। फिर उसके बाद आपको कुछ मान ऐसे भी याद करने पड़ेंगे कि साइन 18 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 18 अंश का मान होता है √5 - 1/4। ये आपको याद रहेगा तो एग्जाम दृष्टि से आपका टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद इसी का अपोजिट कॉस, अगर साइन 18 अंश का मान है तो इसी का कॉस 72 अंश का मान भी यही होता है √5 - 1/4। ये एक दूसरे क्या होते हैं, जब जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है तो उनका कोण उतना ही होता है, तो इनका 72 और 18 जोड़ोगे तो इतना आएगा। इसलिए इसका साइन 18 का मान √5 - 1/4 होता है, cos 72 का मान √5 - 1/4 होता है। इसके बाद आप याद करने के लिए ये सब याद ही करके आपको बढ़िया रहेगा। फिर अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको हम और पूरा सूत्र बता देंगे, तब तक के लिए इतना बहुत है। याद कर लेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। तो कैसा हमारा वीडियो लगा, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपका तुरंत मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल टू।